संतों के यहां चलते हैं। संतों की क्या विडंबना है। नाम तो रख लिए ब्रह्मचारी जी महाराज। कहा महाराज ये बच्चे किसके हैं? आवाज आती है ब्रह्मचारी महाराज की। नाम है मौनी बाबा। कहा महाराज ये शोर कहां से हो रहा है? कहा मौनी बाबा के आश्रम से। बंगले इतने बड़े बड़े, एयर कंडीशनर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भ्रमण कर रहे हैं। नाम क्या है? त्यागी जी महाराज। कहा महाराज संतों की परिभाषाएं ही बदल गई हैं। तो मन रुष्ट हुआ। पाखंड निरतः संदा। संत भी पाखंड परायण हो गए हैं। मन को शांति नहीं मिला तो सोचे कि चलो गृहस्थों के यहां ही चल के देख लेते हैं। जब गृहस्थों के यहां पहुंचते हैं तो वहां तो और बड़ी विडंबना। क्या? तपसी धनवंत दरिद्र गृह कलि कौतुक तात न जात कहे। गृहस्थों की यहां भी बड़ी विडंबना। क्या? तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक कन्याया विक्रियणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। तरुणी नई नई जो बहुएं आती है ना, आजकल उन्हीं का चलावा चल गया है महाराज। कहते हैं सासू जी तिजोरी की चाबी निकालो, अगर अधिकार मिलेंगे तो सेवा होएगी, नहीं तो सेवा बंद। तो जो बड़ी बड़ी अट्टालियों वाली बहुएं आती है ना, वो यही करती हैं। सेवा तभी होगी जब तिजोरी की चाबी मिलेगी तब। तरुणी प्रभुता के है, नई नई बहुओं का चलावा चल गया है घर में। बुजुर्गों की कोई मानता नहीं है। बेचारे जबरदस्ती बैठे भी हों तो वार्ता को न पृच्छत गए, कोई भी उनसे वार्ता नहीं करता है। कोई आयोजन होता है, यज्ञ या कोई भी कार्यक्रम, तो कहेंगे सलाह किससे लिया जाए? साले साहब को बुलवाओ ससुराल से, बड़े ज्ञानी है। चलो भाई साले साहब ज्ञानी है तो ज्ञान लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी दंपति नाम चकलकनम, आए दिन दोनों दाम्पत्य में रोज कलह हो रहा है। बुजुर्गों से कोई सलाह नहीं लेता है। आज ये विडंबना हो रही। कन्याया विक्रियणो लोभात, लोभ के कारण कन्याओं का क्रय और विक्रय होता जा रहा है। विवाह नहीं अपितु सौदे हो रहे हैं। देखिए संबंधी पहले लोग बनते थे किस कारण? हमारी विचारधाराएं, बौद्धिक क्षमता जब एक होती है तब हम समधि बनते हैं। देखिए समधि का अर्थ ही यही होता है, सम अर्थात बराबर, धी अर्थ, तब वही समधि बनता था। लेकिन अब विचारधारा तो पीछे ही छोड़ देते हैं, लक्ष्मी धारा सबसे आगे आ जाती है। जहां बराबरी में धन में हुए, ये हमारे लायक रिश्ता है महाराज, यहां संबंध करेंगे। तो जब संपत्ति के आधार पे समधि बनेंगे ना, तो आए दिन रिश्तों में खटास हुआ करती है। तो संबंध नहीं अपितु सौदे हो रहे। ये विडंबना। कहा भैया गृहस्थों के यहां भी मेरा मन नहीं लगा, तो फिर सोचे कि चलो प्रभु की जो प्राकट्य भूमि है, यमुना पुलिन पे चलते हैं, वृंदावन में प्रभु के उस प्राकट्य भूमि में। एवं पश्चन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नु यत्र लीला हरेर्भू। वहां पहुंचे तो भैया एक बड़ा आश्चर्य दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा?
कहते हैं तताश्चर्यं मया दृष्टुम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तन्न निसन्नः खिन्नमानसः। वहां पहुंच करके एक आश्चर्य देखते हैं। क्या देखते हैं? एक तरुणी नवयुवती रुदन कर रही है और उनके सामने दो बुढ़े हैं। देवियों का समुदाय घेरे के खड़ा है। कोई जल का छींटा मार रहा है, कोई पंखा कर रहा है। तो संतों का तो हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। हम सोचे भैया कि जाते हैं, कोई कष्ट होगा, निवारण करते हैं, आगे बढ़े। तो फिर ही मन विचार करना शुरू कर दिए। यहां तो युवतियों का ही समुदाय है, यहां पुरुष वर्ग तो कोई दिखाई पड़ ही नहीं रहा है। तो देखिए, जब माताओं का ही समुदाय होता है ना, तो बात बात में रोने भी लग जाती हैं और बात बात में हंसने भी लग जाती हैं। तो नारद जी सोचे, ये युवतियों के समुदाय में हम चलें और वो कहे बाबा कहाँ आ गए मुंह उठा करके, तो बड़ा अटपटा सा लगेगा। तो पैर जैसे आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे खींच लेते हैं। इतने में उस युवती की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। हाथ जोड़ करके कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे प्रभु, क्षण भर के लिए रुकिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे प्रभु, क्षण भर रुक जाइए। आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त कर लेने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कहा देवी, हमारी तरफ देख करके जब करुणान पूर्वक बात करती हैं, तब भैया हम गए और जाकर के पूछते हैं, काशिक तुम कौन हो देवी? और काई माँ, ये जो दोनों बुढ़े हैं ये कौन है तुम्हारे? और का भी मऊ, ये जो देवियां घेर करके खड़ी हैं ये कौन है? जब हम प्रश्न करते हैं तब देवी उत्तर देती है, कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनया मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो। मैं भक्ति हूं और ये जो मेरे दोनों सामने बुढ़े लेटे हैं ये मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। आज ईश्वर की कृपा से मैं तो इस यमुना के तट पर नवयुवती बन गई और ये जो दो मेरे बेटे हैं ज्ञान वैराग्य काल की गति से आज ये जर्जर बने हैं, बुढ़े बने हैं। मेरे दुख का सिर्फ यही कारण है। मां नवयुवती और बेटे बुढ़े। बाबा मेरे कष्ट का निवारण करो। नारद जी महाराज कहते हैं, मैया धन्य है वृंदावन जो आप यहां पहुंच करके और नवयुवती बन गई। कहा नारद जी कुछ करो, नहीं तो इदम अस्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं मैया ऐसा मत करिए, क्योंकि आजकल व्यक्ति की दृष्टि विदेशों की तरफ खूब ज्यादा है। देखिए हम लोगों की दृष्टि भी बदल गई। अपने ही पास पड़ोस में कोई विद्वज्जन है, कोई वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, तो हम उनका उतना आदर मान सम्मान नहीं करते हैं। जब वो 2-4 देश विदेश से पदवी प्राप्त करके आ जाते हैं तब हमारी दृष्टि भी उनके ऊपर जाती है। ऐसे संसारी की दृष्टि भी हो गई है। भक्ति मैया कहती हैं मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं मैया ऐसा मत करिए। आप भगवान को
धराधाम छोड़ करके अवश्य चले गए हैं, लेकिन वो कहीं गए नहीं हैं, आपके ही मध्य में हैं। कलयुग की गति है। भक्ति मैया कहते हैं, नारद जी जब कलयुग इतना क्रूर था तो ईश्वर ने उनको दंड क्यों नहीं दिया?